आईटीओ में सायरन बजा है। आईटीओ के पास पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग के पास बजाया गया है सायरन। 4 किलोमीटर तक सुनाई गई इसकी आवाज, सायरन की आवाज सुनी गई है और लोगों से अपील की है कि घबराए नहीं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि सायरन बजा है आईटीओ के पास, सायरन बजा पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग के पास, ये सायरन बजा है। 4 किलोमीटर तक सुनी गई है सायरन की आवाज और लोगों से ये अपील की गई है कि आप घबराए नहीं। और हमारे नुमाइंदा मुबशिर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुबशिर, तो सायरन की आवाज सुनी गई है आईटीओ के पास, क्या अपडेट मिल पा रही है वहां से? बिल्कुल ज़ाहिरा, देखिए आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने उद्घाटन किया है। पहला सायरन का जो मशीन थी वो लगाई गई है, सायरन लगाया गया है। जो पीडब्ल्यूडी का मुख्यालय है आईटीओ के ऊपर, जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर था, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का भी मुख्यालय है और उसी मुख्यालय पर ऊपर लगाई गई बिल्डिंग आप देख रहे हैं। पहले दिल्ली पुलिस का मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी का मुख्यालय है। पहले से दोनों डिपार्टमेंट इसी में थे। आज लगाया गया है, इसमें सायरन लगाया गया है कि इन केस कोई इमरजेंसी होती है। जिस तरीके के हालात देश की सीमाओं पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो दिल्ली वासियों को अलर्ट करने के लिए, उनको गाइडलाइन बताने के लिए या उनको अलर्ट मोड पर डालने के लिए, उनको जो है रखने के लिए ये सायरन क्या है। दिल्ली में इस तरीके के 50 से ज़्यादा जो सायरन है वो हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे। मेरे पास सिविल डिफेंस के कुछ अधिकारी मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार पवार है जी। संजय सर, अभी आप लोगों ने यहाँ पे एक मॉक ड्रिल की तरह किया, सायरन का इंस्टॉलमेंट किया, किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हुई हैं? ये अभी आपको अलर्ट करने के लिए भाई एक ड्रिल दिखाई गई है आपको एक, कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो जाए, लोग की पता चल जाए कि भाई ये बच क्या रहा है, हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर। ये कि भाई लगे कि भाई ज़्यादातर लोगों को कि भाई पता ही नहीं सायरन किस लिए बज रहा है, भाई किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। उनको ये तो मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई इस चीज़ की, हम लोग इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस कर रहे थे ज़्यादातर। ओके, ये आज एक नया सायरन का इंस्टॉलेशन कराया गया है। नया इंस्टॉलेशन कराया, इंस्टॉलेशन होंगे सायरन इस तरीके के कम से कम भाई मैं कहूँगा तो कम 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। 100 से ज़्यादा हो जाएंगे? जो 100 से ज़्यादा। अभी जैसे पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा कि 50 से ज़्यादा होंगे और जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है, क्योंकि 50 से ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, उन पे तो ये लगाया जाएगा और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कम से कम तो 20 लग जाएंगे हमारे। 20 लग जाएंगे इसमें। भाई अगर हम सिविल डिफेंस का क्या रोल होने वाला है इसमें, किस तरीके से? इसका मेन रोल है होमगार्ड सिविल डिफेंस, एक इसमें मेन पार्ट है। हम ये कहते हैं फौजी भाइयों से अपने, आप बॉर्डर पे लड़ो, बाकी हम अंदर का हम देख लेंगे अपना। क्योंकि फायर, फर्स्ट एड, रेस्क्यू, ये तीनों पे ही काम करते हैं प्रॉपरली ये चीज़। आप जैसे देख रही हैं कि सिविल डिफेंस का भी एक अहम रोल है, क्योंकि जो लोकल पब्लिक के बीच में ज़्यादातर दिल्ली पुलिस होती है या फिर सिविल डिफेंस होती है, जो इस वक्त हेल्प करने को ऐसी इमरजेंसी पड़ती है तो उनका हेल्प करने के लिए सिविल डिफेंस भी मौजूद रहती है। एक डिपार्टमेंट है जिस तरीके से, तो इस तरीके के तकरीबन अभी 100 से ज़्यादा हो जाएंगे दिल्ली में। लेकिन जो 50 से ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स पर जो मंत्री है प्रवेश वर्मा, उन्होंने साफ कहा कि 1 से 2 दिन के अंदर सायरन लग जाएंगे कि इन केस कोई इमरजेंसी आती है इस तरीके के, जैसे कि हालात इस वक्त जंग के चल रहे हैं देश के अंदर, उसको देखते हुए ये पूरा अलर्ट मोड पर रखा है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम होगा यहाँ पर। क्या लोगों को भी हिदायत दी गई है कि अगर सायरन की आवाज आप सुने तो घबराए नहीं? क्या अवेयर हैं लोग इस बात से? जी बिल्कुल, मैं जो सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं मैं उनसे एक बार आपसे बात है, लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं आप लोग कि मतलब अगर कोई इमरजेंसी होती है तो किस तरीके से आपको काम करना है, क्या कुछ करना है? अगर जैसे मान लो कि इन केस ऑफ फ्यूचर अगर बम फट गया कहीं पर तो आप प्रिकॉशन लेंगे प्रॉपरली, इस तरीके से आप लोग बैठ जाएंगे। मतलब इस तरीके से तो बैठेंगे ही ताकि इसका हेड इंजरी आपकी बच जाएगी। और जो वेव्स होती है 2 किलोमीटर ऊपर आती है, उसकी लेयर जो होती है, जो भी गिरेगा। और ये पोजीशन होती है आपकी, ये पोजीशन रहेगी। अच्छा, ये पोजीशन सबसे बेस्ट है आपकी। ओके, इसमें क्या है कि आपकी एक तो चेस्ट कवर होती है। जब आपकी चेस्ट कवर हो जाएगी इसके अंदर, अगर कोई भी चीज़ गिरती है तो आप बच जाओगे। ओके, क्योंकि इसमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी और आपका हेड बच जाएगा। अच्छा, हेड इंजरी भी नहीं होगी आपको। अच्छा, ये पोजीशन रहनी चाहिए आपकी। ये इस तरीके के सारे जो सिविल डिफेंस सारा, तो ज़रा आप देख रही हैं कि जिस तरीके से सिविल डिफेंस प्रॉपर ट्रेनिंग इस बात की दे रहा है कि अगर इन केस कोई इमरजेंसी होती है, कोई बम ब्लास्ट होता है या कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, तो उसमें आपको कैसे निपटना है और किन किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है। बिल्कुल, और बहुत सही तरीके से बताया गया है यहाँ पर। और लोगों को भी सतर्क ऐसे में रहना चाहिए और पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुबशिर सारी जानकारी के लिए।